मैदान से सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और एसएससी के छात्रों और शिक्षकों का एक विशाल प्रदर्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। कितनी बड़ी संख्या में जो इस वक्त छात्र हैं आपको एकत्रित दिखाई देंगे। अपनी मांगों को लेकर छात्र इस वक्त बड़ी संख्या में मौजूद हैं रामलीला मैदान में और ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है। स्टेज की तस्वीरें आपको जरा दिखा देते हैं। स्टेज पर जो एसएससी के शिक्षक हैं वो एकत्रित हो गए हैं और तमाम शिक्षक अब लीड कर रहे हैं इन सैकड़ों छात्रों को जो रामलीला मैदान में इस वक्त पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि एसएससी परीक्षा के सिस्टम में सुधार की मांग को लेकर शिक्षक और छात्र इस 2 दिवसीय प्रदर्शन के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसे अगस्त क्रांति प्रदर्शन नाम दिया गया है। और जनसंख्या और सैकड़ों की तादाद आपको तस्वीरों के जरिए समझ आएगी और ये समझ आएगा कि आंदोलन कितना ज्यादा बड़ा है। कौन सी परेशानियां हैं, कौन सी मांगे हैं, ये हम सीधे छात्रों से जानेंगे। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर जो मुख्य मांग है उनमें एक वेंडर की मांग भी है, यानी कि जिस वेंडर को परीक्षा संचालित करने के लिए दिया गया है उसको बदला जाए। ऐसी कई सारी अनियमितताएं हैं जो उस वेंडर के चलते इन छात्रों के सामने आ रही हैं। यानी कि एडिक्विटी नाम की जो एजेंसी है उसको चुना गया परीक्षा आयोजन के लिए, जिससे छात्र और शिक्षक खासे नाराज हैं। आरोप है कि जो एजेंसी है उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो इतनी सारी परीक्षाएं बेहतर ढंग से करा सके। इसी के साथ में जो कई सारे परीक्षा केंद्र हैं वो इतने एडिक्वेट नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है उनकी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम भी कराया जा सके और सही तरह से परीक्षा कराई जा सके। ऐसी तमाम मांगों को लेकर इस वक्त एसएससी के छात्र आपको इकट्ठे नजर आएंगे। एक एक करके हम लोग जरा छात्रों से भी बात करते हैं और उनकी परेशानियां, उनके मन की बात आप तक पहुंचाते हैं। यहाँ पर देखिए कई सारी छात्रा हैं, उनसे हम लोग जरा बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शालू है और मैं एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करती हूँ और पिछले 2 साल से मैं इसी फील्ड में कंटिन्यू कर रही हूँ। आप लोग जैसा कि देख सकते हो कि हम लोग पिछले 2-3 महीने से ही इस बार के लिए करें कि जो नया वेंडर आया है उसमें किस किस तरीके की कमियां हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले सारी चीज़ें ठीक चल रही थी। इससे पहले भी 2023 के रिजल्ट में, 2024 के रिजल्ट में भी बहुत सारी गड़बड़ियां देखने को मिली, जिसके लिए अभिनय सर ने भी केस लड़ा, हमें प्री में फिर जाके मौका मिला। तो ऐसी गलतियां कब तक आप लोग अपनी छोटी छोटी गलतियों से बच्चों का फ्यूचर खराब करते रहेंगे? आपको लगता है कि ये छोटी सी बात है, 1000 बच्चों के साथ हो भी गया तो क्या? वो 1000 बच्चे अपने माँ बाप की उम्मीदों के साथ वहाँ पहुँचते हैं। पूरा एक बच्चे के साथ साथ उसका पूरा परिवार बर्बाद कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं शालू? मैं दिल्ली में ही रहती हूँ और मैं यहीं से तैयारी कर रही थी तो मैं यहाँ पे आई हूँ। और 2 साल आपने बताया कि आप पेपर दे चुकी हैं, 2 साल से तैयारी कर रही हैं। जी, मैं पेपर दे चुकी हूँ और पेपर में कमियां जो देखने को मिल रही है, एक पल को लगता है कि छोड़ दें, फिर छोड़ना सॉल्यूशन क्या है? आप जाएंगे कहाँ, करेंगे क्या? क्योंकि आपके माता पिता ने जो आप पे निवेश किया है, आप उनको बदले में क्या जवाब देंगे कि हम उनको कुछ नहीं कर पाए? ये गलती सरकार की है, ये गलती सिस्टम की है और सवाल बच्चों पे उठते हैं। उनमें काबिलियत तो है लेकिन फिर भी उन्हें वो मौका नहीं दिया जा रहा है कि वो कुछ कर सके। 2 बार आपने एग्जाम दिया, पहली बार में क्या क्या परेशानियां फेस हुई और क्या जब दूसरी बार परीक्षा दी तब भी वही परेशानियां थी? पहली बार जो परेशानियां थी उसमें तो सिस्टम एटलीस्ट हमें सारी सुविधाएं सही मिली थी, हमें चीज़ें ठीक मिली। मगर अब जो फेज 13 का एग्ज़ाम हुआ, स्टेनो को एग्ज़ाम हुआ, इसमें तो और नई नई तरीके की दिक्कतें हमें देखने को मिली। कौन सी वो दिक्कतें? क्या परीक्षा केंद्र दिल्ली में जो आपको मिले होंगे, दिल्ली में ही मिले होंगे, पहले तो ये कंफर्म कर लें। परीक्षा केंद्र मुझे दिल्ली में ही मिला। क्या दिल्ली में भी जो परीक्षा केंद्र है उनकी हालत अच्छी नहीं है? सब जगह यही हुआ। शक्ति नगर में जो केंद्र सेंटर था, 3rd शिफ्ट में एग्जाम था और हमें 8-8, 9-9 बजे तक सेंटर पे रोक के रखा गया था। मतलब पहले परीक्षा कितने बजे थी आपकी और कितने बजे तक रोक के रखा गया? परीक्षा हम लोगों की 6 बजे समाप्त होनी थी और 8-8, 9-9 बजे तक वहाँ पे भी बच्चों को रोक के रखा गया। समस्या सिर्फ ये नहीं है और जो ये बात आ रही है कि सीटें क्यों रखा 2 घंटे रोक कर? सिस्टम में वहाँ बोल रहे थे कि अभी सेंसर नहीं लग रहा है, हम आपका इंप्रेशन नहीं हुआ, जब तक एग्जिट नहीं कर सकते, पहले एंट्री लेट हुई, सारी चीज़ें, कभी नेटवर्क रुक रहा है, बीच में स्क्रीन रुक जा रही है, ये सारी समस्याएं हुई है। हाँ,
तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जब होता है तो और भी ऐसी परेशानियां होती है कि कंप्यूटर बीच में चल नहीं रहा या वैसी दिक्कत हो रही है? हाँ, ऐसी परेशानियां होती हैं और हमने इनका सामना भी किया। मतलब बहुत आसान है सिस्टम के लिए ये कह देना कि ये नेटवर्क इशू था, इतने मास लेवल पे करा रहे, लेकिन जो बच्चा वहाँ अपने भविष्य के तय करने के लिए वो कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठा होता है, उसकी घबराहट, उसकी परेशानी शायद वो कभी समझ ही नहीं सकता। तो ऐसे में एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं मिल पाता है? नहीं, टाइम तो वो मिलता है, टाइम वो पूरा रहता है 1 घंटे का, बट ये है कि बीच में स्क्रीन ऑफ हो गई तो आप अगर नर्वस हो गए, आप घबरा गए, तो आगे आपकी परफॉर्मेंस पे उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। मान लीजिए आपकी स्क्रीन ब्लैक हो गई, आपका जो नेटवर्क है वो चला गया, तो जितनी देर के लिए आपका नेटवर्क गया, स्क्रीन ऑफ हुई, उसका कॉम्पनसेट नहीं किया जाता है? नहीं, उसका कंपनसेट कर दिया जाता है। वो फिर क्या दिक्कत हो रही है? तो आप जब एग्जाम दे रहे हो, आप सवाल कर रहे हो और अचानक से स्क्रीन आपकी ऑफ हो गई, तो आपका जो मेंटल वो पीस है वो वाली चीज़ दिक्कत कर जाती है कि आप घबरा गए तो आप आगे के सवाल कैसे अटेम्प्ट करोगे, ये सारी समस्या। और इसी के रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट में कितनी देरी होती है? रिजल्ट तो पिछले कुछ सालों से टाइम से दे रहे हैं, लेकिन लास्ट टाइम सीपीओ के रिजल्ट में काफ़ी देर हुई, जिसके लिए फिर टीचरों ने आवाज़ उठाई और फिर जाके इन्होंने रिजल्ट दिया। बट ये है कि अब जो आंसर कीज आ रही है, इन सब में भी सारी समस्याएं देखने को मिल रही है कि सवाल ही ये लोग कुछ पूछ रहे हैं, मैथ्स के सवाल में ये रीजनिंग के ऑप्शंस दे रहे हैं, जो ऑप्शन बच्चों ने टिक ही नहीं किए वो दिखा रहे हैं आंसर की में कि आपने टिक किए हुए हैं। यानी वो सारी एरर्स भी आ रहे हैं उसमें बाद में भी जैसे कि आपने किसी सवाल का जो जवाब लगाया ही नहीं है, वो दिखा रहा है कि आपने वो टिक किया हुआ है। अच्छा, तो फिर ऐसे में रिवैल्यूएशन में जाती है ये इस बार ही हुआ है, आप देखिए क्या होता है। आपके घर में और किसी ने भी ये एग्जाम की तैयारी की? नहीं, मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ और मैं ही अभी पहली बार प्रतियोगी परीक्षा की तरफ बढ़ रही हूँ, तो मेरे माता पिता की चिंता यही है कि पहले ही इसमें इतनी समस्याएं हैं तो हम बाकी बच्चों को किस तरह भेजें। पेरेंट्स आपके क्या करते हैं और उनके लिए कितना ज़रूरी है कि और कितना आपके ऊपर उम्मीदें हैं उनकी? मेरे पिता जो है वो प्लम्बर का काम करते हैं और उनको मेरे से बहुत सी उम्मीदें हैं, क्योंकि एक मध्यवर्गीय परिवार के लिए एक रोज़गार बहुत बड़ी चीज़ है, और ख़ासकर वो जिस परिस्थिति में मुझे पढ़ा रहे हैं, एक बेटी को पढ़ाना बहुत मुश्किल चीज़ है। जब आप उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बैकग्राउंड में आते हैं जहाँ लगता है कि बेटों पे ही निवेश किया जाए, वहाँ वो मुझे इतना पढ़ा के अगर मैं उनको बदले में कुछ नहीं दे पाऊँ तो शायद ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट होगा मेरे लिए। आपकी पूरी पढ़ाई दिल्ली से हुई? हाँ, मेरी पूरी पढ़ाई दिल्ली से हुई है। तो देखिए, ये ना सिर्फ एक छात्र की कहानी है, ऐसी कहानी और ऐसी परेशानियां इन तमाम छात्रों के सामने आ रही है, लिहाजा एक एक करके सभी की परेशानी हम आप तक पहुंचाएंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों इतनी बड़ी संख्या में एसएससी के छात्र इस वक्त प्रदर्शन के लिए बैठे हैं। एसएससी के छात्रों का 2 दिवसीय क्रांति प्रदर्शन आपको देखने को मिल रहा है। इस वक्त तस्वीरें सीधी हम आपको रामलीला मैदान से दिखा रहे हैं और क्या मांगे हैं छात्रों की, ये एक एक करके इन छात्रों से ही जानते हैं। देखिए, बहुत हो गया अत्याचार, अब छात्र मांगे अपना अधिकार। वो कौन सा अधिकार है जिसकी बात कर रहे हैं? और इतनी बड़ी संख्या में सैकड़ों छात्र आप आए हैं, आप कहां से आए हैं ये भी बताइए। जी, हमारे यूपी से, यूपी प्रतापगढ़ से आए हैं। प्रतापगढ़ से? जी, सूबेदार जी, सूबेदार। कितनी बार ये परीक्षा आपने दी है और क्या परेशानियां हर बार आ रही हैं? मैं जो है अभी पहले जो होता था एग्जाम, उसमें परेशानी नहीं होती थी। जब से टेंडर चेंज हुआ है तब से इसमें जो परीक्षा एजेंसी करा रही है उसमें कई सारी प्रॉब्लम आ रही हैं। जो एजेंसी परीक्षा करा रही है उसमें कई सारी प्रॉब्लम आ रही है, जो कि जैसे कि एग्ज़ाम होता है तो परीक्षा के दौरान ही कई सारी दिक्कतें आती हैं, जो कि जैसे माउस काम नहीं करता है, प्लस उसमें जो क्वेश्चन आते हैं उसमें जैसे 4 ऑप्शन है तो एक ऑप्शन शो ही नहीं करेगा, एरर बताएगा। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं जो कि सॉल्व होनी चाहिए एडिक्यूटी से। एक तो परेशानी आपको आ रही है वेंडर की वजह से, और वेंडर की वजह से क्या परेशानी है? परेशानी यही है कि इसमें सुधार होना चाहिए, जो कि कई सारी दिक्कतें हैं। माउस तो हैंग हो रहा है, कंप्यूटर हैंग हो रहा है, माउस चल ही नहीं रहा है, 3-4 बार क्लिक करने पर ही ऑप्शन नेक्स्ट होता है, और ऑप्शन जैसे 4 ऑप्शन आते हैं उसमें 3 ऑप्शन तो शो करता है, एक एरर बताता है। तो बहुत सारी दिक्कतें, अभी मैंने स्टेनो का एग्जाम दिया तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आई थी। तो
जब आप एग्जाम देने बैठते हैं कई बार ऑप्शंस आपके नहीं चल रहे हैं, कई स्टूडेंट्स बता रहे हैं स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है, तो ऐसे में टाइम जो है वो कॉम्पनसेट किया जाता है, टाइम एक्स्ट्रा दिया जाता है? नहीं दिया जाता। जी जी जी, मैंने अभी दिया है हाल ही में। आपका सेंटर प्रतापगढ़ में पड़ा है? मेरा सेंटर दिल्ली में ही था, यहाँ पे शास्त्री नगर के बगल। जी तो क्या दिल्ली के सेंटर्स में भी बुरे हाल हैं? जी, ज़्यादातर मैंने जहाँ मेरा सेंटर पे था वहाँ दिक्कतें थी, अब बाकी मुझे है ज़्यादातर जगह है। और सेंटर दूर भेज दिया जा रहा है, लोगों को पता लगा सेंटर यहाँ पे है तो किसी को अंडमान निकोबार ऐसे ही। कितनी बार आपने ये परीक्षा अभी दी है? अभी मैं फिलहाल ज़्यादातर देता रहता हूँ, पहले भी देता था। कोई संख्या है कितनी बार दी हो? 10-12 बार तो दी दूँ, 10-12 बार दे। 10-12 बार। और क्या कारण है कि 10-12 बार में पहले तो सिस्टम कुछ और था, पहले तो वेंडर एडिक्वेटी भी नहीं था, तब भी यही परेशानी थी? पहले परेशानी नहीं होती थी, पहले सही था, अब थोड़ा ज़्यादा ही दिक्कत होने लगी है। अब पता लगा कि सेंटर हमारा जो दिया है घर से 500-600 किलोमीटर दूर देता है। हमारा जैसे प्रतापगढ़ है तो दिल्ली आया था, वैसे या कई लोगों का और दूर भेज दे रहा है। हमारे साथी का है, इनका भी बहुत दूर भेज दिया था, इसकी वजह से हम लोग जा भी नहीं पाते। यानी क्या कारण है कि आप इतनी बार परीक्षा दे रहे हैं? क्या रैंक सुधारने के लिए? जी जी, इसमें सुधार होना चाहिए, जो प्रॉब्लमें आ रही हैं, दिक्कतें सुधार हो। जिससे मेरे में सबसे पहले नहीं समझे मैं। 10 बार आपने परीक्षा दी है तो क्या कारण है कि 10 बार देनी पड़ रही है? रीज़न ये है कि तैयारी अच्छी होनी चाहिए, जो कि मैं SSC की देखता था, मेरा हुआ था एक बार तो फाइनल नहीं हो पाया था। हाँ, फाइनल नहीं हो पाया था। अभी मैं यूपी का एग्जाम भी देखता हूँ, ये भी देखता हूँ, तो इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया। बाकी कई दोस्त हैं मेरे जिनका हो गया है। इसमें परीक्षा के साथ साथ और भी काम करते हैं कोई? प्रॉब्लम यह है कि जो SSC में सुधार होना चाहिए, जो पहले दिक्कत थी वो मतलब पहले दिक्कत नहीं थी, अब थोड़ा दिक्कत है, ये सुधार होना चाहिए। कौन से वो बड़े सुधार हैं जो आप, क्योंकि 10 साल से आप परीक्षा दे रहे हैं तो अब 10 बार दे चुका हूँ। हाँ, तो क्योंकि 10 बार आप एग्जाम में बैठे हैं तो आपको ज्यादा मालूम होगा कि कौन सी परेशानी है और क्या सुधार होना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि जो पहले सिस्टम था उसमें सारी कंप्यूटर में कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब जो है दिक्कतें है कि अभी आपको मैंने बताया हाल ही में कि उसमें माउस जैसे 4 ऑप्शन आते हैं तो एक ऑप्शन इधर बताता है, तो मैंने वहाँ से बात भी किया था, इनिबिलिजेटर बात भी किया था। उन्होंने कहा था कि ये प्रॉब्लम आएंगी, रजिस्टर कर दो, तो मेरे क्वेश्चन तो छूट गए वैसे ही, मतलब कि मैंने किया ही नहीं। तो बाकी माउस को 3-4 बार क्लिक करेंगे तभी आगे बढ़ता है। आपके घर में SSC की परीक्षा और भी कोई किसी ने दी है, माता पिता किसी ने? नहीं, मैं ही देता हूँ। हाँ। कितना जरूरी है आपके लिए, आपके परिवार के लिए इस परीक्षा को क्लियर करना? क्लियर है, ये जरूरी इतना है कि हम जब मेहनत करते हैं तो हमारा उसका फल मिलना चाहिए। जब मेहनत नहीं करते होंगे तो भाई दिक्कत है, मेहनत करते हैं तो फल नहीं मिल रहा ना। जो हम इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं उसका रिजल्ट मिलना चाहिए, रिजल्ट नहीं हो रहा। इस बार चांसेस था हो जाएगा, लेकिन इस वजह से जो सेंटर चेंज किया इन्होंने, इसकी वजह से लग रहा कि शायद ना हो। देखिए लगातार नारेबाजी भी चल रही है और छात्रों का यहाँ पर आपको आक्रोश और उत्साह दोनों देखने को मिलेगा। तमाम शिक्षक जो है वो स्टेज से संबोधित कर रहे हैं और छात्र इस वक्त एकत्रित होकर बैठे हुए हैं। कुछ और स्टूडेंट से भी हम बात कर लेते हैं, थोड़ा इनसे बात कर लेते हैं। हाँ, आ जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए। क्या बताएंगे, क्या कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में देश का युवा, आप सारे यंग लोग, SSC के स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए हैं? मेरा नाम संतोष है और मैम एक्चुअली हुआ ऐसा है कि जैसे कि पहले TCS एग्जाम करा रही थी, आपको पता होगा, उसके बाद में एडुकेटी को टेंडर दिया गया वेंडर। तो उसके बाद में ऐसा है कि वेंडर देने के बाद में एडुकेटी को फेज 10 का जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराने के लिए डेट मतलब SSC ने डेट मतलब अनाउंस कर दी। उसके बाद में एग्जाम हुआ, उसमें क्या है कि जैसे कि ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा है प्रॉपरली, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। और उसमें क्या है कि इन्विजिलेटर भी वेल एजुकेटेड नहीं है। इन्विजिलेटर हैं जो वेल एजुकेटेड नहीं है, मतलब उन्हें पता ही नहीं है सिस्टम में क्या करना है। अगर कोई बाई चांस कोई टेक्निकल इशू हो जा रहा है
तो उनको पता ही नहीं है कि क्या करना है। उनसे बोले हम बोल रहे हैं उनसे क्या होगा, तो वो बोल रहे हैं हमें नहीं पता। ऐसा मतलब कैसे चलेगा ऐसे? और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल भी नहीं है, और सेंटर है जो इसके सेंटर है उसमें कोई बैठने की कोई खास व्यवस्था नहीं है, कुछ भी मतलब सही नहीं है। हमारी जो मांग है वो एडुकेटी को हटाना है, किसी भी कंपनी को वेंडर दीजिए आप, एकदम फेयरली एग्जाम होना चाहिए, हमारा यही है, हमारी मांग यही है, एकदम फेयरली एग्जाम हो। और एसएससी को सुनना पड़ेगा जो काफी समय से बहरी हुई पड़ी है। तो क्या मांग आपकी सिर्फ वेंडर को हटाना ही है या उसके अलावा भी कोई और मांग है? उसमें वेंडर को हटाना हमारी मांग है, किसी भी कंपनी को दीजिए आप, फेयरली एग्जाम होना चाहिए, और उसमें जो वेल एजुकेटेड है और सेंटर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी सही होना चाहिए। पहले टीसीएस में क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था उसका, लेकिन कुछ खामियां थी, जैसे कि कट ऑफ को लेकर उसमें कोई जैसे कि कट ऑफ है और भी चीजें थी, लेकिन वो इतनी नहीं थी, 2-3% थी, इसलिए वो नहीं बोल पा रहे थे हम। लेकिन इसमें प्रॉपरली सब भ्रष्ट हो चुका है, इसलिए हमें आगे आना पड़ रहा है और सरकार को ये सुननी पड़ेगी। ऑलरेडी टीचर्स 2 बार टीचर्स मिल चुके हैं, उन्होंने वर्बली आश्वासन दिया है कि हम ये चेंज करेंगे, लेकिन ऐसा कोई चेंज अभी तक नहीं दिख रहा है। लास्ट के 6 महीने से ये सब चीजें चल रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो चेंज हुआ है। आप कहाँ से आए हैं और परीक्षा केंद्र आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पड़ता है? मैं मथुरा से आया हूँ, मैं सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, सीजीएल की। तो मैं नहीं चाहता कि सीजीएल में ये सारी चीजें हों, इसलिए क्योंकि हमारी जो लास्ट 1 ईयर की जो मेहनत है वो 1 सेकंड में भ्रष्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि 8 मिनट आगे पीछे होने की वजह से पूरा 1 घंटा हमारा खत्म है, 1 घंटा नहीं पूरा साल खत्म है हमारा। तो मैं चाहता हूं कि हमारा सीजीएल एग्जाम कंडक्ट तब होना चाहिए, पहले फेज 10 स्टेनो का जो एग्जाम हुआ है ये प्रॉपरली फेयर तरीके से कराए जाए, रिपीट दोबारा कराए जाए, उसके बाद में सीजीएल कराया जाए। अगर फेयरली होता है तो सीजीएल बहुत बाद में होगा, पहले ये एग्जाम इनको कंडक्ट करने होंगे। आप मथुरा से आए हैं, मथुरा में आपका एग्जाम सेंटर पड़ता है? नहीं, मैं अक्सर मतलब रहता मैं दिल्ली में ही हूँ, लेकिन मथुरा से मैं बिलोंग करता हूँ जी। क्या दिक्कत होती है यहाँ के भी एग्जाम सेंटर्स में? यानी आपने कहा कि वहाँ पे टेक्निकल एरर्स होते हैं, कंप्यूटर नहीं चल पाते, तो क्या जब कंप्यूटर्स नहीं चलते या टेक्निकल एरर होते हैं तो स्टूडेंट्स को आमतौर पे एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, तो क्या आप लोगों को नहीं मिलता? नहीं है मैम, एक्चुअली इसमें ऐसा हुआ है कि किसी बच्चे का मतलब जैसे एग्जाम हुआ है फेज 10 का, उसमें क्या है कि किसी बच्चे ने 25 मिनट एग्जाम कर लिया है और किसी बच्चे का स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तो उन्होंने बोला है कि जो 25 मिनट एग्जाम कर चुके हैं ऑलरेडी उनको भी दोबारा रिपीट करना होगा। जो 25 मिनट में जो बच्चों ने क्वेश्चन किए हैं वो तो उनको आंसर कुछ याद तो हुए होंगे, तो वो वहाँ पर उनका बेनिफिट हो जाएगा। तो ये फेयरली बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इनको ये सब चीज सोचना होगा इस बारे में। ये हमारी मांग है कि एडुकेटी को बिल्कुल हटाया जाए, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी सही नहीं है जी। इसके साथ में आपके लिए कितना ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को पास करना? खासकर हम देख रहे हैं जो सरकारी एग्ज़ाम्स हैं, जो सरकारी नौकरियां हैं, उनकी इतनी ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा मांग है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। तो क्या आपने प्राइवेट की तरफ भी रुख किया कभी? मैम एक्चुअली प्राइवेट की तरफ जाएं, लेकिन प्राइवेट के लिए हमारे पास इतनी स्किल्स होती नहीं है। जैसे कि हम पीछे से पढ़े होते हैं, मथुरा से मतलब विलेज से बिलोंग करता हूं मैं, तो इतनी स्किल्स नहीं है। और हालांकि मैं चाहता हूं, हर किसी का सपना होता है अपना अपना, तो हमारा भी वही सपना है कि इंस्पेक्टर बने। तो ये फेयरली बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं सारा सिस्टम है एकदम सही हो और गवर्नमेंट को सुनना चाहिए। गवर्नमेंट ने अभी तक एक भी गवर्नमेंट की तरफ से इसको बेरोजगारी को लेकर कोई मुद्दा उठाया ही नहीं जा रहा है। कमाल की बात यह है 2014 से पहले देश के बाहर युवा पिटता था, आज देश के अंदर युवा पिट रहा है। सुनाई हो ही नहीं रही है बिल्कुल। आपके घर में सरकारी संस्थाओं में और भी लोग काम कर रहे हैं या पहले हैं? नहीं, पहला बंदा हूँ जो मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ और इसमें भी काफी फेस करनी पड़ रही है। प्रॉब्लम ये हमारा मतलब कुछ भी नहीं है कि गवर्नमेंट हमारी तरफ देख भी नहीं पा रही है, बेरोजगारी मुद्दे को देख ही नहीं पा रही है। ये दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए जी। हमारी मोदी जी से इतनी वो थी उम्मीद कि ये करेंगे वो करेंगे, उन्होंने रोजगार का हमें उम्मीद दी, लेकिन वो सब हमें दिखने में कुछ नहीं आ रहा है। इसलिए हमारी मांगे हैं ये सुनी जाएं। कितने सालों से आप तैयारी कर रहे हैं, कितने सालों से परीक्षा दे रहे हैं? ये सीजीएल का मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। और दोनों बार में ये इसी तरह की अनियमितताएं हुई? देखिए जब तभी तो ये किया जा रहा है ना, ये अनियमितताएं हुई नहीं इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 8 मिनट किसी भी स्टूडेंट्स की लाइफ बर्बाद करने के लिए काफी है। किसी का लास्ट अटेम्प्ट भी तो होगा ना मैम, ये तो ये लास्ट अटेम्प्ट वाले का सोचिए आप। कई बच्चे हैं जो लास्ट ईयर मतलब एज एक्सपायर हो गई उनकी, मतलब खत्म हो गई, तो अब इसीलिए ये किया जा रहा है।
इसमें जो होती है मतलब एक मतलब उसके हिसाब से होती है, किसी की 25 28 होती है, किसी की 31, अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग एज वो होती है रिलैक्सेशन। जी जी, तो देखिए तमाम ऐसे छात्रों की आपको तस्वीरें नजर आएंगी जो इस वक्त प्रदर्शन के लिए मौजूद है। अगस्त क्रांति प्रदर्शन ये आपको नजर आ रहा है रामलीला मैदान में, और अब देखिए राष्ट्रगान किया जा रहा है, इसलिए हम होल्ड करेंगे और फिलहाल तस्वीर आपको दिखाएंगे राष्ट्रगान की, जो कि रामलीला मैदान में एसएससी के स्टूडेंट्स कर रहे हैं। देखिए एसएससी छात्रों की परेशानियां, उनकी मांगे हम लगातार आपको इस वक्त दिखा रहे हैं रामलीला मैदान से। उत्साह से भरपूर और आक्रोश से भरपूर ये छात्र आपको नजर आएंगे रामलीला मैदान में, जिनकी संख्या अब बढ़ती जा रही है और सैकड़ों की तादाद में अब वो मौजूद है। इस वक्त मेरे साथ सुजीत है जो कि एसएससी के ही छात्र हैं। क्या कुछ बताएंगे सुजीत, एक पर्चा लेकर आप आए हैं, क्या है इसमें बताइए। मैम, मैं एडुकेटी का काला सच आपको बताने वाला हूँ। मैं एडुकेटी का काला सच आपको बताने जा रहा हूँ, आप सुनिए ध्यान से। एडुकेटी पिछले पास्ट में इसने क्या क्या किया है आप सुनिए। इसने परीक्षा कराई, सबसे पहले MPTET 2022 का परीक्षा कराया। इस परीक्षा में क्या हुआ, परीक्षा से पहले ही पेपर वायरल हो गया। एडुकेटी ने कराया था ये, ठीक है। दूसरा परीक्षा इसने करवाया MP पटवारी परीक्षा 2023, ये परीक्षा उसने कराई। इसमें क्या हुआ, इसमें नकल के मामले में इस पे आरोप लगा था एडुकेटी पे, ठीक है। तीसरा परीक्षा इसने करवाया महाराष्ट्र MBA CET परीक्षा 2023। इसमें क्या हुआ, परीक्षा के अंदर तकनीकी गड़बड़ियां आ गई, जिसकी वजह से यह मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा और हाई कोर्ट ने इसकी पुष्टि करी, ठीक है। और यहाँ तक कि जो UPSC है, जो सबसे बड़ी संस्था है, उसने इसको अयोग्य घोषित कर दिया था, ब्लैक लिस्ट किया था UPSC ने, और SSC ने इसको ठेका दे दिया एडुकेटी को। फर्जी है एडुकेटी। अब आप देखिए वर्तमान में, एक सेकेंड, वर्तमान में SSC स्टेनो का पेपर हुआ और SSC फेज 13 का पेपर हुआ, ठीक है। इन दोनों पेपरों को एडुकेटी ने कराया। तो इसके दौरान क्या क्या गड़बड़ियां आई आप सुनिएगा ध्यान से। देखिए आप, सर्वर क्रैश का मामला, सिस्टम फ्रीज हो रहा है, ठीक है। माउस काम नहीं कर रहा है, माउस को 4 से 5 बार टिप रहे हैं तब जाके काम कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा अंतिम समय पर परीक्षा रद्द हो जा रही है। जैसे कोई स्टूडेंट 500 किलोमीटर दूर गया परीक्षा देने, ठीक है, और जाने के बाद उसको पता चल रहा है कि मेरा सेंटर ये नहीं है, मेरा सेंटर कहीं दूसरी जगह चला गया है, ठीक है। तो ये मामला है। और क्या हो रहा है, परीक्षा केंद्रों पर खराब इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब कि व्यवस्था बिल्कुल भी सही नहीं है पेपर कराने की। इसके अलावा क्या हो रहा है, परीक्षा केंद्रों पर बाउंसर्स रखे जा रहे हैं, बाउंसर्स रखे जा रहे हैं जो बच्चों को धमका रहे हैं, और जब वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं तो उन्हें मार भी रहेंगे। ऐसा मामला भी आया था, आपने देखा भी होगा, ठीक है। इसके अलावा सेंटर जो है ना रिमोट एरिया में भेजे जा रहे हैं, ऐसे एरिया में भेजे जा रहे हैं जहाँ पर परीक्षा के बाहर भैंसों का तबेला, भैंसें बांधी जा रही हैं, और ऊपर जो है पार्टी हो रही है, शादी हो रही है, और नीचे जो है एस्पिरेंट्स पेपर दे रहे हैं। बताइए कैसे होगा ये। इसके अलावा जो सेंटर्स है ना, वो बहुत ही दूर दूर भेजे जा रहे हैं। एक मामला तो मैंने देखा था कि 600 किलोमीटर तक सेंटर्स गए हैं। किसी का मान लो अंडमान निकोबार तक गया है, किसी का लक्षद्वीप, ऐसे जगहों पर भी गया है। तो मतलब कि सुदीप, आप सुदीप कहाँ से आए हैं और आपका परीक्षा केंद्र कहाँ पड़ा है? मैम, मैंने अभी मैं SSC CGL का एस्पिरेंट हूँ। अभी SSC CGL का पेपर अभी पता ही नहीं है कि होगा कब, उसका नोटिस ही नहीं दे रहे हैं। पहली बार पेपर दे रहे हैं आप, पहले दे चुके हैं? मैम, मैं 4 साल से पेपर दे रहा हूँ, ये मेरा 4था साल है। कुछ नंबर से मेरा रह गया, लेकिन इस बार मैंने सोचा था कि मैं निकाल लूँगा, लेकिन इस बार सिस्टम में ही गड़बड़ी हो गया। कब से गड़बड़ी हो गई है और कब से आया नहीं है नोटिफिकेशन? मैं बता रहा हूँ मैम, जब से SSC फेज 13 का पेपर हुआ है और जब से 55,000 बच्चों के साथ जो गलत हुआ है, उसके बाद से कोई नोटिस नहीं आया। अभी कल परसों में SSC स्टेनो का आंसर किया है बस, उसके अलावा एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी मतलब कि नोटिस अभी तक नहीं आया कि पेपर होगा कब। अभी हुआ क्या है कि जो अभी 4 से 5 लाख लोगों ने पेपर दिया, ठीक है, उसमें ये हालत है कि ये लोग पेपर ही नहीं करवा पा रहे हैं। तो SSC CGL एक एग्ज़ाम होता है, उसमें लगभग 30 से 35 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, मतलब पेपर देने आते हैं 15 से 20 लाख लोग। तो जब 4 से 5 लाख लोगों का पेपर ये नहीं करवा पा रहे हैं, तो 20 लाख लोगों का पेपर ये कैसे करवा पाएंगे? कितना ज़रूरी है आपके लिए इस एग्ज़ाम में बैठना? परिवार के बारे में बताइए, परिवार की कितनी निर्भरता है इससे? मैम, मैं बहुत निम्न स्तर से आता हूँ
गरीब परिवार से आता हूँ और हर किसी का ये सपना होता है कि उसकी सरकारी नौकरी लगे ताकि उसके घर की हालत जो परिस्थिति है वो सुधर सके। इसलिए हर युवा जो है इस सरकारी नौकरी की तरफ भागता है और तैयारी करता है। पिछले 4 साल से आपने बताया कि पेपर दे रहे हैं, थोड़े थोड़े नंबरों से रह जाता है, तो इस दौरान जब 4 साल से आप तैयारी कर रहे हैं, हर बार एग्जाम दे रहे हैं, कहाँ पर रहते हैं, किस तरह से वो सारा खर्च आप निकाल पाते हैं? मैम मैं वैसे तो अभी फैमिली के साथ ही रहता हूँ, फैमिली के साथ ही अभी मैं रहता हूँ। हाँ मैम, मेरे पिता फल बेचते हैं, रेडी लगाते हैं। लेकिन वो ये जानते हैं कि पढ़ाई कराना जरूरी है, एसएससी परीक्षा की अहमियत जानते हैं। हाँ, इसीलिए तो मुझे पढ़ा रहे हैं ताकि मैं भी ऐसा काम ना करूं, मैं फल ना बेचूं, मैं कुछ अच्छा काम करूं, इसलिए वो मुझे पढ़ा रहे हैं। आपके छोटे भाई बहन भी हैं क्या? उनके लिए आप एक उदाहरण है, प्रेरणा है? मैम सबसे छोटा मैं ही हूँ। हाँ, मेरी एक बहन है आपकी जैसी, उनकी शादी हो चुकी है, और मेरे एक भैया हैं लेकिन वो उतने पढ़े नहीं हैं। मैं ही हूँ जो घर में जो पढ़ रहा हूँ। आप अकेले पढ़ने वाले हैं और आप अकेले सरकारी नौकरी की तरफ देखने वाले? यस मैम, मैं अपने फैमिली में केवल मैं ही पढ़ने वाला हूँ और कोई नहीं है। पिछले 4 बार जो आपने अटेम्प्ट दिया, कितने कितने नंबरों से रह गए? मैम मेरा एमटीएस का सबसे पहले 2021 का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। उसमें क्या हुआ, 77.5 नंबर मेरे आए थे। उस समय 100 नंबर का पेपर होता था और कट ऑफ गई थी 82 नंबर, तो मेरा कुछ नंबर से रह गया। दूसरा पेपर मेरा एमटीएस का ही हुआ 2023 में, उसमें मेरे 112 नंबर आए आउट ऑफ 160, उसमें कट ऑफ गई 119, 7 नंबर से रह गया। उसके अलावा मैंने एक बार सीजीएल का प्री निकाला है, लेकिन मेंस में मैं रह गया क्योंकि मेरी तैयारी नहीं थी उस समय। और चौथा जो है, मैंने सीएचएसएल का मेंस दिया, उसमें मेरे 273 नंबर आए, लेकिन रह गया, कट ऑफ गई 300। मतलब कुछ नंबर से रह जा रहा है, मतलब कुछ नंबर से रह जा रहा है। हाँ। इस बार मैंने सोचा था कि मैं निकाल लूँगा कैसे भी करके, लेकिन सिस्टम फेल होने की वजह से पढ़ाई भी नहीं हो पा रही, नोटिस ही नहीं निकल रहा है। हमारे तमाम दर्शक जो आपको सुन रहे हैं, आप हमारे दर्शकों के लिए भी प्रेरणा है और बहुत शुभकामनाएं आपको अगली बार एग्जाम देने के लिए, और उम्मीद है आप क्लियर भी करेंगे इस बार। और ऐसे तमाम स्टूडेंट्स इस वक्त मौजूद हैं जिनका जीवन, जिनका संघर्ष हम अब तक पहुंचा रहे हैं, और किन परिस्थितियों से निकलकर और कितनी आस के साथ, कितनी प्रेरणा के साथ वो इस एग्जाम को दे रहे हैं, और कितनी उम्मीदें उनके परिवार को भी उनसे है इस एग्जाम के साथ जुड़ी हुई। लिहाजा कितना जरूरी है ऐसे एग्जाम हो जाता है, इससे आसपास उनकी जो दुनिया है वो हो जाती है, ये समझने की जरूरत है। और इस रिपोर्ट में हम आपको यही दिखाने की और दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। एसएससी छात्रों के मन की बात हम लोग लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, क्या परेशानियां हैं, क्या मांगे हैं, ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में कुछ महिला छात्र जो हैं उनसे भी बात करनी बहुत जरूरी हो जाती है। इस वक्त प्रियंका मेरे साथ हैं। प्रियंका, कितनी बार अटेम्प्ट दिया है आपने, और क्या परेशानी हर बार आ रही है? क्यों इतनी बड़ी संख्या में देश का युवा, लड़कियां सब बैठे हुए हैं यहाँ प्रदर्शन के लिए? मैंने 3-4 बार दे दिया है, दिस वाज माय 4th टाइम। इससे पहले इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं हुई थी। जब तक टीसीएस करवा रही थी, आई थिंक थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम सबको होती है और सब कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं बच्चे। इस बार बहुत ब्लंडर कर दिया इन लोगों ने। जो मैंने स्टेनोग्राफर का भी पेपर दिया था, उसमें हमारी मैथ्स नहीं आती है। सबसे पहली बात तो हमारे सिलेबस में जीएस होता है, रीजनिंग होती है, इंग्लिश होती है। इन्होंने मैथ्स, रीजनिंग में हमारे कम से कम 7 क्वेश्चन मैथ्स के थे, डबल डिस्काउंट के, और फिर वर्क एंड टाइम के, जो कि हमारे सिलेबस में था नहीं। उसके अलावा आउटपुट और इनपुट के क्वेश्चंस आए थे, जो कि बैंक में आते हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है। जीएस में इन्होंने काफ़ी हद तक सीडीएस का पैटर्न फॉलो किया था। हमारे लिए टफ था। चलो आप लोग टफ दे रहे हो एग्जाम, दैट इज़ ओके। बच्चों को मतलब कि सिलेबस में दे दो कि नाउ वी आर गोइंग टू आस्क यू मैथ्स, तो बच्चे प्रिपेयर करेंगे। अब इन्होंने इंस्ट्रक्शन में कुछ पैटर्न चेंज नहीं किया, कुछ नहीं बोला कि सिलेबस चेंज होगा, तो हम लोग वैसे ही प्रिपेयर होके गए थे। वहाँ जाके देखा तो हमें मैथ्स के इतने क्वेश्चंस मिले। उसके अलावा जीएस तो बहुत टफ थी। इंग्लिश बहुत ईजी थी, लेकिन जब आंसर की आई तो उसके आंसर्स ही गलत दिए इन्होंने। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया था, PQRS था ये, अनाउंस्ड द विनर वाज स्टडी इवनिंग, इसको अरेंज करना था। तो जब भी कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है
तब वो वॉज वर्ड से स्टार्ट होता है। यहाँ पे इंट्रोगेटिव में भी नहीं है, इन्होंने आंसर सही दिया है, वॉज से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, जो कि गलत है। ऐसे कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन है जो कि गलत है, इन्होंने आंसर ही गलत दिया है। मैंने एक क्वेश्चन में इन्होंने जीएस में क्वेश्चन पूछा था कि मराठा जो साम्राज्य है उसकी स्थापना किसने की थी, जो कि अपने आप को छत्रपति ने अनाउंस किया था। सबको पता है, मुझे लगता है बच्चे बच्चे जानते हैं कि शिवाजी महाराज जी है वो। मैं करके आई थी शिवाजी, अभी मैंने आंसर की देखी तो उसमें तो संभाजी मैंने टिक किया हुआ है। आई डोंट थिंक दैट आई डोंट नो दिस मच बेसिक नॉलेज ऑफ जीएस। मैं मतलब कि 3-4 साल से कर रही हूँ, आई थिंक इतनी नॉलेज है सबको ही है आई थिंक। इसके अलावा 25 तारीख तक तो ऐसे में जब आंसर की गलत आ रही है, आप लोग बात भी कर रहे हैं इस बारे में, तो क्या अब ऐसे में बदलाव नहीं हो रहा है, उनकी तरफ से अपॉलॉजी नहीं है? इन्होंने आंसर की रिलीज की जब परसों, तब तक 4-5 घंटे तक तो हमें क्वेश्चंस दिखे ही नहीं, वो ब्लैंक थे। जब रात को 1 बजे मैंने खोल के देखा तो आया सब कुछ, मैंने डाउनलोड की, उसमें उन्होंने दिया 25 तारीख तक हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब जो गलत क्वेश्चन है 50 रुपए देके हम चैलेंज कर सकते हैं। अब वो रिप्रेजेंट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, यानी अब चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, आ ही नहीं रहा है, तो हम रिप्रेजेंट भी कैसे करें? दैट्स व्हाई वी ऑल आर हियर। आई थिंक एवरीवन डिजर्व्स अ फेयर चांस। हम इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारे पीछे सिर्फ वो हमारा एग्जाम नहीं, हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई बहन सब लोग एक उम्मीद लगा के रहते हैं कि इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। मेरे फैमिली इतने सपोर्टिव है, मेरे 2 बार मतलब मैं हर बार प्री होता है, स्किल होता है, मैं मेरिट में आउट हो जाती हूँ, ठीक है। लास्ट टाइम हाँ जी मैं बोल रही हूँ प्री हो जाता है, स्किल हो जाता है, मेरिट में आउट हो जाती हूँ, तो 2-3 बार ऐसा हुआ। इस बार आई थॉट इस बार मेरा जब लास्ट टाइम था 2024 में, तो मेरे थोड़े नंबरों से रह गया। मुझे लगा 2025 में तो उम्मीद है, चलो थोड़े नंबर से रहे, मैं थोड़ी और मेहनत करूंगी। मैं इस बार पेपर दे के आई, रीजनिंग का मैंने जब देखा तो आई वॉज शॉक्ड। लास्ट टाइम मेरे 45 आए थे 50 में से, दिस टाइम आई गॉट 26 मार्क्स। उसमें से 7-8 क्वेश्चन तो बिल्कुल ही गलत, सीटिंग अरेंजमेंट इतनी बेसिक, उसके आंसर्स भी गलत है। आई हैव आंसर कि आई कैन शो इट टू यू। उसके अलावा जीएस में भी काफी ऐसे थे कि इन्होंने आंसर, मतलब जो आप आंसर चुनकर आए हैं वो है ही नहीं, तो ऐसे में कोई जवाबदेही नहीं है, कुछ भी नहीं मैम। इनफैक्ट चेयरमैन ने बोल दिया, चेयरमैन जी है जो हमारे, कि हम ना वेंडर चेंज करेंगे ना पेपर कैंसिल होगा। तो अगर आप लोग मतलब कुछ नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट फेयर चांस दो स्टूडेंट्स को। मतलब कि मेंटल पीस तो वैसे ही खराब हो गया था हमारा, एग्जाम से पहले इतना कुछ हो रहा था। आपके परिवार में कोई और भी सरकारी नौकरी करते हैं, आप पहले कहें? मेरे घर में सब लोग ही है, मम्मी को छोड़ के। मेरे पापा सीआईएसएफ में है, मेरी 2 दीदी, एक दिल्ली पुलिस में और एक सीआईएसएफ में है, तो सब लोग हैं। तो अब मेरे ऊपर थोड़ा प्रेशर है कि अब सब लोग हैं तो उनको भी ऐसा उम्मीद है कि ये कर लेगी। बट आफ्टर दिस आई डोंट नो वेदर आई शुड गिव अप और आई शुड गो फर्दर। प्रियंका, हम देखते हैं लड़कियां जब 4 साल आपने बताया कि तैयारी कर रही हैं, एक टाइम के बाद लड़कियों के ऊपर शादी का प्रेशर भी आ जाता है, क्या वो प्रेशर भी है? क्या वो एग्जाम की वजह से आप डिले कर रहे हैं, या कैसे परिवार को समझा रहे हो? लकीली आई डोंट हैव दिस प्रेशर। मेरे फैमिली बहुत सपोर्टिव है, जैसे मैंने बताया मेरी दीदी भी हैं, तो उनको पहले था ये, जब मेरी दीदी नहीं थी तो मेरे पेरेंट्स के दिमाग का भी ऐसे माइंड सेट था। बट आफ्टर माई सिस्टर सिलेक्शन माई पेरेंट्स हैव लाइक, ठीक है, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, शादी तभी करेंगे जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी, वेदर इट इज 27, 28, 29, वी विल वेट फॉर यू। आपकी शादी भी जॉब पर टिकी हुई है? हाँ, मेरे जॉब लगेगी तो मेरे पेरेंट्स शादी कराएंगे, अदरवाइज शायद मुझे नहीं लगता 30 से पहले तो सोचेंगे भी वो, क्योंकि मतलब उनको एक उम्मीद होगी कि अब 2 लड़कियां हैं तो ये भी होगी। मेरे पापा का ऐसा कहना है कि अगर तुम्हारी नहीं लगी जॉब, तुम्हारी शादी करा दे, तुम लाइफ टाइम रिग्रेट करोगे। दोनों दीदी की लग गई जॉब, तुम लाइफ टाइम रिग्रेट ना करो, इसके लिए वो वेट कर रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि मेरी भी लग जाए तब शादी वगैरह का सोचे। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए, बहुत शुभकामनाएं आपको। तमाम जो परेशानियां हम लोग इस वक्त समझने की कोशिश कर रहे हैं और दर्शकों को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपने हमारी बहुत मदद करी उसमें। तो देखिए, बोलना चाहती हूँ, आई होप दिस प्रोटेस्ट इज जस्ट नॉट फॉर सीजीएल, आई होप आवर पेपर विल गेट कैंसल्ड, स्टेनोग्राफर का भी, क्योंकि वो भी बहुत अनफेयर है। तो मतलब मोस्ट ऑफ द चांस ना जो सीजीएल वाले के लिए होता है प्रोटेस्ट, क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं
28 से 30 लाख बच्चे होते हैं इसलिए। तो दैट्स वाई मैं मतलब होप करें, मेरा फ्रेंड भी आया है मेरे साथ पढ़ता है, तो हम लोग यही होप करें कि ये जो प्रोटेस्ट है वो सबके लिए हो, सबके लिए फेयर हो। तो आई होप आफ्टर दिस प्रोटेस्ट वी विल गेट समथिंग पॉजिटिव। जी, तो देखिए जैसे जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और मैं कैमरा पैन करके आपको दिखाना चाहूँगी, ये जो टेंट है यहाँ पर आधे स्टूडेंट्स मौजूद थे जितने फिलहाल मौजूद हैं। और ज़रा कैमरा पैन करके देखिए और आपको दूर तक जो तस्वीर नज़र आएगी, इस वक्त सैकड़ों स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं जो बड़ी संख्या में इस वक्त मौजूद हैं। रामलीला मैदान की तस्वीर है, हम आपको दिखा रहे हैं। और ऐसे में 2 दिवसीय ये जो प्रदर्शन है नज़र आएगा। मांग जो है वो लगातार परीक्षाओं में हो रही अनियमितताओं को लेकर है। जो वेंडर है उनके रहते हुए परीक्षा ठीक तरह से संचालित नहीं हो रही है, उसको बदलने को लेकर है। परीक्षा केंद्रों को लेकर है कि आखिर परीक्षा केंद्र एंड मोमेंट पर चेंज कर दिए जाते हैं, व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, व्यवहार सही नहीं होता है। ये वो तमाम पहलू है जिसे लेकर इतनी बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं अब सड़क पर उतरे थे, लेकिन अब मौजूद हैं इस वक्त रामलीला मैदान में। और कहना है इन स्टूडेंट्स का कि इन परीक्षा को या तो वापस से संचालित किया जाए, इसका वेंडर बदला जाए, या फिर इनकी अनियमितताओं पर ध्यान भी दिया जाए और बदलाव भी किया जाए। देखिए एसएससी स्टूडेंट्स के सामने जो परेशानियां आ रही हैं उनका साथ देने के लिए अब उनके शिक्षक भी पहुंच गए हैं और बड़ी संख्या में शिक्षक जो हैं वो इस पूरे प्रदर्शन को लीड कर रहे हैं। शिक्षकों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कोशिश कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स की बात समझें और जानें कि आखिर क्या परेशानियां इन स्टूडेंट्स के सामने परीक्षा देने के लिए आ रही है। इस वक्त मेरे साथ नेहा मौजूद है। नेहा, कहाँ से हैं आप और कितनी बार आप एसएससी की परीक्षा दे चुकी हैं? मेरा नाम नेहा है, मैं दिल्ली से हूँ और मैं 3-4 साल से एसएससी के एग्ज़ाम दे रही हूँ। हमें एसएससी से 3-4 शिकायतें। पहले हमने फेज़ 13 का एग्ज़ाम दिया, वो एग्ज़ाम इतने बुरी तरीके से कंडक्ट हुआ है। सिस्टम में कोई भी बच्चा चाह रहे वहाँ पे सही तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है। एग्ज़ाम इन्विजिलेटर ठीक तरह से बिहेव नहीं कर रहे हैं, कोई भी मतलब एकदम सपोर्टिव नहीं है सिस्टम। पहले टीसीएस के टाइम कुछ भी था, लेकिन एग्ज़ाम सही तरीके से कंडक्ट होता था। हम सेंटर पे जाते थे, सेंटर पे तो सही तरीके से सारी चीज़ें होती थी। आगे क्या होता है ये हमें नहीं पता, पर हम जब सेंटर पे जाते थे उस टाइम एग्ज़ाम सही से कंडक्ट होता था, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, इन्विजिलेटर सपोर्टिव होते थे। लेकिन अभी नए पैटर्न में न्यू एडुकेटी जब से ये वेंडर आया है तब से इन्विजिलेटर सपोर्टिव है ही नहीं। एग्ज़ाम सेंटर पे जाओ, बाउंसर्स बुला रखे हैं, बाउंसर्स की क्या ज़रूरत है? एग्ज़ाम सेंटर हम स्टूडेंट है ना, तो बाउंसर्स की क्या ज़रूरत है? आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप एग्जाम सेंटर में गए और एग्जाम सेंटर चेंज हो गया एंड मोमेंट पर? हाँ जी हुआ है। मेरा फेज़ 13 का जो एग्ज़ाम था वो पवन गंगा था। एट द एंड 2 दिन पहले जब दोबारा मेरा एग्ज़ाम रिकंडक्ट जब हुआ तो उसमें उन्होंने सेंटर चेंज कर दिया। फिर इतना अभी मेरे साथ तो यही हुआ था, इसके ज़्यादा। तो ऐसे में जब एग्जाम सेंटर चेंज हो गया अचानक से, तो उसकी जवाबदेही किसकी? दोबारा एग्जाम देने दिया, कॉम्पेंसेशन हुआ, क्या हुआ? एग्ज़ाम दोबारा हुआ, लेकिन ये तो मैं दिल्ली में ही हूँ, लेकिन अगर किसी का एग्ज़ाम आउट ऑफ स्टेट पड़े वो कैसे आ पाएगा? टिकट कैसे मिलेगी, सब कुछ कैसे मिलेगा? मैं तो पॉसिबल, मैं तो आ गई, लेकिन बाकी लोग कैसे आ सकते हैं जो आउट ऑफ दिल्ली हैं? आप ये सोचिए ना कैसे आ पाए थे। तो ये दिक्कत बहुत बड़ी बात थी। ये तो मैं तो यहीं पे थी तो मैंने मैनेज कर लिया, पास में था तो हम चले गए। लेकिन उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत है, जो हमारे दोस्त भाई बहन जो हमारे बहुत दूर से आएंगे, उनके लिए बहुत समस्या वाली बात थी। यहाँ पे एक मिनट, एक टाइम बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस चीज़ की वैल्यू नहीं दे रहे हो। बच्चा 3-3, 4-4 साल से पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत के साथ पढ़ रहा है, आप उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रख रहे। 3-4 साल पढ़ने का क्या मतलब है कि हम जाएं एग्जाम सेंटर पे, माउस खराब हो जाए, हम बार इन्विजिलेटर को ये बोले कि माउस खराब हो गया, सिस्टम नहीं चल रहा है, तो वो तो पूरा 1 घंटा, 3-4 साल की मेहनत 1 घंटे में नजर आती है। वो अगर 1 घंटा ठीक से नहीं हुआ तो वो 3-4 साल बर्बाद है। पहली बात, हमें 3-4 मांगे। पहली मांग, फेज़ 13 का एग्ज़ाम ठीक से नहीं हुआ, जो 60,000 बच्चों का या 59,500 कैंडिडेट एसएससी ने खुद नोटिस दिया, उनका एग्ज़ाम ठीक तरीके से हो। सेकेंडली, स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ, स्टेनो के एग्ज़ाम में भी वही सेम चीज़ वही दोहराई गई जो इस फेज़ 13 के एग्ज़ाम में थी।
वो चीज़ नहीं अब वही चीज़ सेम सीजल में दोहराई जाएंगी, CHSL में दोहराई जाएंगी। अभी तो ये छोटे लेवल पे था ना, 27 लाख बच्चों का कैसे करवा लोगे आप? 5-6 लाख खर्च करवा रहे तो ठीक है, कैसे करवा लोगे आप? इतना बड़ा मास कैसे करोगे ठीक से? कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट करोगे जब छोटा सा एग्ज़ाम नहीं हो रहा है? फिर हमें स्टेनो के आंसर क्या आते हैं? किसी का स्टेनो का आंसर किया अभी तक मेरी फ्रेंड का स्टेनो के आंसर की खुली नहीं, इतनी देर बाद जाके खुली। और उसमें मैंने देखा क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का पूछ रखा है और ऑप्शन दे रखा है कुछ घोड़े गधे हैं ऐसे कुछ प्लस समथिंग क्वेश्चन ऑप्शन दे रखा है। बच्चे क्या लगा है? पागल है क्या बच्चा? पढ़ रहा है तो पागल थोड़ी ना है। और जो सीजल का हम बस ये ऐसे में जब आंसर उनकी तरफ से गलत आया है, आपने सही दिया तो सही दे सकते हैं जब ऑप्शन हमारी समझ के परे होगा। ऑप्शन समझ के परे होगा तो हम कैसे दे सकते हैं? बच्चा कंफ्यूज है कि क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन क्या है, क्या पढ़ के जा रहे हो, क्या आ रहा है, क्या है। SSC को कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि हमारे लेवल है, हमारे स्टैंडर्ड है, हमें वो मेंटेन करके चलना चाहिए। कोई स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर रखा है, कोई भी स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर रखा है। जब आप 3 या 4 बार आपने एग्जाम दिया है, कितने नंबरों से हर बार चूक गए हैं? जी देखिए, जब मैंने पहला अटैम्प्ट दिया था वो तो मैंने कॉलेज से तुरंत निकलते दिया था कि मतलब मैं समझ सकूं कि पैटर्न चल क्या रहा है, ठीक है। ऊपर से फिर मैंने लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम दिया तो मेरा प्री निकला, मेंस में मैं रह गई। अब जब मैं इस टाइम जब 3rd टाइम एग्ज़ाम दे रही हूँ तो पूरा ही पैटर्न चेंज है, समझ में नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, आप पैटर्न चेंज कर दो, कुछ भी चेंज कर दो, हम मेहनत से पढ़ेंगे, पर आप सही से एग्ज़ाम कंडक्ट करो। हमारी रिक्वेस्ट यही है, हमारी मांग यही है, SSC सही तरीके से, बिल्कुल फेयर तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराए। बिल्कुल एक एस्पिरेंट की यही मांग है, SSC को सुननी चाहिए और ये मांग पूरी करनी। एक लड़की होते हुए, महिला उम्मीदवार होते हुए घर पर प्रेशर कैसे बढ़ता जाता है? हर बार जैसे जैसे अटेम्प्ट बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या प्रेशर भी बढ़ रहा है घर पर? जी, प्रेशर चाहे महिला हो या पुरुष हो, सब एस्पिरेंट ही है, सबके ऊपर प्रेशर बिल्कुल बराबर है। सबका अपना अलग अलग सिचुएशन, सब अपनी अपनी अलग अलग परिस्थिति है। हम एक SSC करने वाला कैंडिडेट मोस्टली, पूरा तो नहीं लेकिन मोस्टली लोअर क्लास के लोग होते हैं। कोई अगर लोअर क्लास का लोग है तभी वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेगा, उसके पास इतने सफिशिएंट मनी नहीं है या इतने सफिशिएंट सोर्सेज नहीं है कि वो बिजनेस कर सके, तभी तो हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। हमें क्या शौक लगा है कि लाइब्रेरी में बैठ के 12-12 घंटे 3-4 साल मेहनत करें? हमें इतना शौक नहीं है, लेकिन हमें मजबूरी में करना पड़ रहा है क्योंकि हमारी परिस्थितियाँ वैसी नहीं है। और जैसे जैसे टाइम निकल रहा है उतना बर्डन बढ़ रहा है, क्योंकि हमारी एज बढ़ रही है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। नेहा, अब जब जैसे एज बढ़ रही है, कई बार अटेम्प्ट्स दे दिए, तो घर वाले क्या बोलते हैं? अब ये सब छोड़ो, अब शादी ब्याह करो, आगे बढ़ो। मेरे पेरेंट्स बहुत ही सपोर्टिव थे, दुनिया में सबसे अच्छे पेरेंट्स मेरे। अगर मैं डिमोटिवेट भी होती ना तो वो इतना सपोर्ट करते, नहीं आपके पास टाइम है, आप करिए, हम आपके साथ हैं, पूरा सपोर्ट है। लेकिन मेरी खुद के फ्रेंड्स हैं, उनको इतने प्रॉब्लम होती है, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, वो तैयारी करें, उनके पास प्रेशर है, वो भी गर्ल्स हैं, उनको शादी का प्रेशर आ रहा है बार बार। और वो जो बॉयज़ हैं उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, उसका प्रेशर आ रहा है। तो SSC को समझना चाहिए कि एक बच्चा बहुत शिद्दत से पढ़ रहा है, अच्छे से एग्ज़ाम कराए ताकि हम यहाँ से निकले, हम भी सिस्टम में जाएं, हम भी कुछ कर सकें वहाँ जाके। ऐसे हम अंदर जाएंगे तभी तो हम सिस्टम चलाएंगे ना। बहुत शुक्रिया ABP न्यूज़ से बात करने के लिए। देखिए, आपको नेहा मुस्कुराते हुए नजर आएंगी, लेकिन परेशानियाँ और कितनी ज़्यादा पीड़ा है वो उनकी बातों में सुनाई देती है। और ना सिर्फ अकेली है नेहा या प्रियंका या तमाम छात्र, ऐसे आपको इस वक्त बड़ी संख्या में SSC के जो छात्र हैं वो रामलीला मैदान में नज़र आएंगे, जिनकी संख्या अब बढ़ती जा रही है। देखिए, बारिश हो या धूप हो, जो संख्या है अपनी मांगों को लेकर SSC के छात्रों की बढ़ती जा रही है और एकत्रित होते जा रहे हैं। तमाम जो मांगे हैं वो हम उनकी जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और फिलहाल उनका साथ देने के लिए तमाम शिक्षक भी इस वक्त रामलीला मैदान पहुंच गए। कैमरा पर्सन चाको के साथ अजातिका सिंह, ABP न्यूज़, दिल्ली।